2024 अक्टूबर के बाद जो सरकार आई, निकम्मी सरकार, जिनको मैं कहने में परहेज़ नहीं करूँगा, लीस्ट बॉदर है लोगों की समस्याओं को लेके। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, कहीं पे भी चीफ मिनिस्टर हो, उसकी सरकार हो, उसके मिनिस्टर्स हों, कहीं पे भी लोगों के बीच में नहीं जाते। और 5-6 साल जो गवर्नर रूल रहा, इसमें लगभग जो हमारी चैलेंजेस थी, जिसमें टेररिज्म था, जिसमें सेपरेटिज्म था, जिसमें स्टोन पेल्टिंग थी, जिसमें हड़ताल थी, जिसमें प्रोटेस्ट थे, वो माहौल, उस माहौल से कश्मीर को बाहर निकालना था। पहले मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से उनके ज़रिए 10 करोड़ 80 लाख रुपया लिया था। वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो रही है, हॉल्स बन रहे हैं। और इस साल हेरिटेज प्रोग्राम जो है 10 करोड़ और आया है। कुल मिला के लगभग 21 करोड़ रुपया मैंने खुद अपने हाथों से मचेल के लिए लाया है। इस वक्त हम पाडर में मौजूद है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो पाडर के विधायक और एलओपी हैं सुनील शर्मा जी। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपका पाडर में दौरा था और आपकी कोई कमेटी या स्टेट हेड की कमेटी का भी विजिट है जो पाडर को चुना गया है। ख़ास तौर पर आपने यहाँ पे बहुत सारी रस्म इब्तिदा और जो ज़ेर तामीर काम है उसका भी जायज़ा लिया। क्या कहना रहेगा सर आपका? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक प्रथा है कि हर 3 साल के बाद जो नए ओहदेदार आते हैं हमारी पार्टी में, उन नए ओहदेदारों का ट्रेनिंग कैंप किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है। और चूंकि अभी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर नीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नए आए हैं, इनकी नई टीम्स बनी हैं और इन टीम्स का ट्रेनिंग के लिए पहले ब्लॉक लेवल पे हमने ट्रेनिंग कैंप किया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का इस पूरे मई के महीने में पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में होगा। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की ट्रेनिंग उन ऑफिस बीडर्स की, उसके लिए पाडर को चुना है और डेट 16-17 है। उसके अरेंजमेंट्स के लिए आज ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी। जिन ओहदेदारों को यहाँ पे जिम्मेदारी है अरेंजमेंट के लिए, उनके साथ बैठे थे। तो उसी के लिए, उसी रिलेटेड मैं यहाँ पे देख रहा था, थोड़ा दौरा कर रहा था कि यहाँ पे लोग बैठेंगे, उनकी क्या व्यवस्था है, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है पाडर के लोग मेहमान नवाजी में सबसे अव्वल पे हैं और जितने भी मेहमान इस पूरे ज़िला के आएंगे, स्टेट के आएंगे, उनकी यहाँ पे खातिरदारी होगी। और उसके अलावा जो पार्टी का जो मकसद है, उस मकसद में भी हम कामयाब होंगे। ट्रेनिंग कैंप 2 दिन का होगा, 48 घंटे का होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे पूरा होगा। जी सर, जैसे कि अभी श्रद्धालु भी और जो पिछले साल यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ और यात्रियों के लिए आज कौन से नए इंतजामात किए गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और अभी एक नया अपडेट किया गया? सबसे बड़ी बात जो है, जो यात्री यहाँ पे आते हैं, पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम इन माता मचेल के श्रद्धालुओं को, आस्था रखने वालों को, कि फ़र्स्ट टाइम 2026 में अब रास्ता मचेल तक जा रहा है। हमें पैदल चलना पड़ता था, जहाज़ पे जाना पड़ता था लोगों को। ये पहली बार होगा 2026 की यात्रा जब गाड़ी हमारी एग्जैक्ट दर्शनी गेट मचेल तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ा इंतज़ाम है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस रोड को अभी BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया, ग्रिफ ने टेक ओवर किया है। इसकी मरम्मत, इसकी जितनी भी रिपेयरमेंट है, इसकी जितनी भी वाइडनिंग है, जो भी इस पे काम होगा वो BRO करेगा। अभी प्रोसेस में 1-2 महीना लग सकता है, तब तक अभी लोकल जो डिपार्टमेंट है PMGSO देख रहा है। बट इन पेपर्स हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो चुका है। अब जितना भी टाइम प्रोसेस में लगेगा वो बाकी है। लेकिन आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के लिए, मचेल यात्रियों के लिए ये रास्ता जो है बहुत सुखद होगा, बड़ा कंफर्टेबल होगा। क्योंकि BRO आपको पता ही है, BRO लगातार काम करती है, 24 घंटे 7 दिन इस रोड पे काम करेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो रहने की व्यवस्था है। 2 साल पहले मैंने ऑनरेबल LG साहब से उनके ज़रिए 10 करोड़ 80 लाख रुपया लिया था। वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो रही है, हॉल्स बन रहे हैं। और इस साल हेरिटेज प्रोग्राम जो है 10 करोड़ और आया है। कुल मिला के लगभग 21 करोड़ रुपया मैंने खुद अपने हाथों से मचेल के लिए लाया है, जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर है सारा। और आप देखेंगे 21 करोड़ रुपए की वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी। एन रूट भी हम थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज थी कि हमें रोड बने और रोड मिले, वो हो चुकी है। उसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम रजिस्ट्रेशन RAFD इस बार नंबर दे रहे हैं, कार्ड्स दे रहे हैं। यात्री कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, वो कितने लोग हैं, ताकि कहीं पे इमीडिएट हमें रोकना पड़े वो भी होगा। मौसम के लिए भी इस बार पहले ही तैयारी की गई है।
पार्किंग शार्किंग के लिए कहाँ पे प्रॉपर मैनेज्ड पार्किंग हो, उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये यात्रा जो है अब लगभग 8 महीने चलेगी। पिछले साल तक मैं मानता था कि यात्रा 2 महीने चलती थी और इक्का दुक्का यात्री चलते थे, लेकिन अब 8 महीने लगातार चलेगी। अगर हम ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो 14 अप्रैल 2026 से लेकर 6 मई तक 10,000 यात्री अभी तक गए हैं। वो सब पाडर के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ का बिज़नेस भी बढ़ेगा, तिजारत भी बढ़ेगी। तो ले दे के ये श्रद्धालुओं के साथ साथ पाडर के लोगों के लिए भी एक सुखद संयोग है। सर एक सवाल और है कि जो आप नया जो मैंडेटरी किया है कार्ड, और वो यात्री ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सुविधा है कि जिससे वो घर से उसको अप्लाई करें? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसे RFD का कार्ड कहते हैं, वो हर यात्री का एक आइडेंटिफिकेशन एक मार्क होगा जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा ये यात्री कहाँ पे है। उसे घर बैठ के भी वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। काउंटर जो खुला है जहाँ पे 4 बच्चे हमारे बैठे हैं कंप्यूटर पे, वहाँ पे भी कर सकता है। तो ये सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा और प्रोटेक्शन के लिए। सर दिन की कितनी लिमिट रखी? जैसे पहले 10,000 20,000, तो इसी अब उसी पैटर्न पे चलेगी कि दिन? अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है कि पूरी यात्रा कितना एन रूट चलाएंगे, 10,000 रखेंगे, 5,000 रखेंगे, स्टेशन पे कितना रखेंगे, उसके लिए अभी यात्रा अरेंजमेंट मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा। सर क्या ये, जैसे कि आप अपोजिशन ऑफ लीडर भी है और आपके सब की नज़रें आपके ऊपर है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या पैगाम रहेगा, स्टेट के लिए कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है किस तरह से इसके, जैसे अपना हम छात्रों की बात करें, वहाँ पर जो सैलाब आया था जिसमें हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वो उससे बह गई है? सर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी थी, लोगों को आशाएं जागी थी। एक लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हुआ था और 5-6 साल जो गवर्नर रूल रहा, इसमें लगभग जो हमारी चैलेंजेस थी, जिसमें टेररिज्म था, जिसमें सेपरेटिज्म था, जिसमें स्टोन पेल्टिंग थी, जिसमें हड़ताल थी, जिसमें प्रोटेस्ट थे, वो माहौल, उस माहौल से कश्मीर को बाहर निकालना था। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऑनरेबल LG के रूल को, टाइम को, जिसने कश्मीर को टेररिज्म, सेपरेटिज्म, स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल और प्रोटेस्ट से बाहर निकाला और रूटीन की लाइफ आज वहाँ के कश्मीर के लोग जी रहे हैं। टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। पिछले साल 22 रन का अगर हादसा निकाल दो तो वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट अच्छे हैं। लेकिन 2024 अक्टूबर के बाद जो सरकार आई, निकम्मी सरकार, जिनको मैं कहने में परहेज़ नहीं करूँगा, लीस्ट बॉदर है लोगों की समस्याओं को लेके। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, कहीं पे भी चीफ मिनिस्टर हो, उसकी सरकार हो, उसके मिनिस्टर्स हों, कहीं पे भी लोगों के बीच में नहीं जाते। सिर्फ मैराथन, सिर्फ स्कीइंग, सिर्फ साइकिलिंग, सिर्फ कॉफ़ी मेकिंग, सिर्फ डिनर टेकिंग, इसमें सरकार बिज़ी है, ग्राउंड पे नहीं है। ये बहुत बदकिस्मती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सरकार से छुटकारा मिले जम्मू कश्मीर को और लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिले। सर नशा मुक्त अभियान चला रहा है सर इस वक्त पूरी जम्मू एंड कश्मीर में, तो जवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? जवानों के लिए अनेकों यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये नशा ही क्यों चुनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ऑनरेबल LG ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया है, अभी पद यात्राएँ चल रही है, और जो इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इसमें माफियाज़ हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सख्ती से कानून उन पे काम कर रहा है। यकीनन आप माने, नौजवानों को एक नई दिशा मिलेगी। स्पोर्ट्स उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए अनेकों एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, अनेकों योजनाएं उनके लिए हैं। और मैं चाहूँगा पाडर के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान नशा से बाहर आए, अपने माँ बाप की चिंता करें, उनकी फ़िक्र करें, अपने घर की फ़िक्र करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं, मेहनत करें, इसमें अपने टाइम को व्यतीत करें, बचाए कि नशा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।